पिछली वीडियो में आपको पॉलिनेशन बताया कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलिनेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। पॉलिनेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ऑटोगेमी। एक होता है मोनोगेमी और एक होता है जेनोगेमी। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा है डिक्टोगेमी और तीसरा है जेनोगेमी। तीनों में क्या डिफरेंस है? जो ऑटोगेमी है ये क्या कहता है कि मान लो कि ये कोई एक पौधा है और इस पौधे के टिप पर क्या है, एक मान लो फ्लावर है। यहां पर क्या है, परागकण गिरा, मतलब परागकण क्या हुआ, आया और इसी के स्टिग्मा पर हो गया। मतलब ये मान लो एक पुष्प है और जब एक ही पुष्प का, मतलब किसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के स्टिग्मा पर आ जाए तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, गेमी का मतलब हो गया परागण, जिसे कि सेल्फ पॉलिनेशन इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब किसी पौधे का पुष्प, जब किसी पौधे का पुष्प क्या हो, उसी का मतलब जब किसी पौधे का जो परागकण हो उसी पौधे के स्टिग्मा पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसे नेक्स्ट वर्ड में कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है कि जब किसी पौधे का, पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर आ जाए उसे ऑटोगेमी कहते हैं। हिप्नोगेमी क्या कहता है कि मान लो कि ये क्या है, एक पेड़ है। इस पेड़ से मान लो कि यहां पर क्या है, यहां पर एक पुष्प है, दूसरा पुष्प कहां पर है, दूसरा पुष्प मान लो यहां पर है। इस पुष्प का क्या करे, परागकण आके इस पुष्प के स्टिग्मा पर आ जाए, क्या हो, हिप्नोगेमी क्या कहता है, ये भी एक प्रकार का स्वपरागण है। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक मान लो एक ही जाति का पौधा हो, ठीक है, एक ही पौधे में एक ये पुष्प है और ये पुष्प क्या हो, इस पुष्प का परागकण उसी पुष्प के पराग मतलब वर्तिका पर आ जाए, स्टिग्मा पर आ जाए तो उसे हिप्नोगेमी पॉलिनेशन कहते हैं। पहला क्या कह रहा है ऑटोगेमी में कि एक ही पुष्प का परागकण उसी के वर्तिका पर आ जाए, स्टिग्मा पर आ जाए, उसे ऑटोगेमी कहेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक ही पौधे में मान लो 2 फूल लगे हैं, एक ही पौधे में 2 फूल हो और एक फूल का परागकण उसी के दूसरे फूल की स्टिग्मा पर आ जाए तो उसे गिप्नोगेमी कहेंगे। जेनोगेमी क्या कहेंगे, कहता है मान लो कि यहां पर क्या है, एक पेड़ है और इसी जाति का दूसरा पेड़ ये हो गया मान लो, ठीक है, ये दूसरा पेड़ हो गया। यहां पर एक पुष्प है, अब इसका परागकण आके कहां पर आएगा, इसके पुष्प पर आ जाए, मान लो इसके स्टिग्मा पर आ जाए, मतलब इसका पोलन ग्रेन, इसका पोलन ग्रेन कहां पर आ जाए, इसके स्टाइल पर आ जाए, स्टिग्मा पर आ जाए, इसके स्टिग्मा पर आ जाए। इसका पोलन ग्रेन
यहां पर आ जाए स्टिग्मा पर, और इसका पोलन ग्रेन कहां पर आ जाए, इसी के स्टिग्मा पर आ जाए। ये एक ही पुष्प में होता है, ये दो पुष्प के बीच में होता है, और ये एक ही जात के दो पौधे में होता है। समझने के लिए इसे बोल सकते हैं कि एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में पॉलिनेशन होना, पॉलिनेशन होना क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी कहलाता है। ये क्या होता है, दो पुष्प में, मतलब एक ही पौधे के दो पुष्प में एक ही पौधे के दो पुष्प में पॉलिनेशन होना क्या कहलाएगा, गिप्नोगेमी कहलाएगा। पॉलिनेशन कहलाएगा। एक ही पौधे के दो पुष्प में पॉलिनेशन होना, मतलब इस पुष्प से इस पुष्प में क्या हो जाना, परागण हो जाना। इसमें क्या कहता है, एक ही जात के दो पौधे के पुष्पों में पॉलिनेशन होना क्या कहलाएगा, जेनोगेमी कहलाएगा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों, ऑटोगेमी क्या है, जब एक ही पुष्प में पॉलिनेशन हो, ठीक है, एक ही पुष्प में क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। इसमें क्या होगा, इसमें दो फूल आ जाएंगे, इसमें दो फूलों की जरूरत होगी, मतलब गिप्नोगेमी में क्या होंगे, दो फूल इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या होंगे, दो पौधे इन्वॉल्व होंगे, दो पौधे के कोई भी फूल हो सकता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा पी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसमें व्हीट मान लो या राइस मान लो या धान जिसे बोलते हैं धान मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कि इसमें कई प्रकार से हवा के द्वारा हो जाता है, कीट के द्वारा हो जाता है, पक्षी के द्वारा हो जाता है, कई भी प्रकार से हो सकते हैं, या पानी के द्वारा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।